So, hi friends. Today I have the honor of introducing to you Dr. Kirandeep. She has a MCI FMG score of 165. She has passed the exam in flying colors. She has been a DAM student, regular course student, and I'm really proud of her achievement. So, Kiran, tell me, जब result देखा, what was your first feeling? Sir, sir, I can't tell you that feeling. So I was super excited. How many times did you check your result? Sir, till now, daily I used to check my admit card that it was my roll number. Daily Great. once a day, I check my result. और रिजल्ट के बाद सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई घर पे? सर सबसे ज़्यादा पापा एंड मम्मा. लाइक पापा को बहुत ज़्यादा था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो, क्योंकि मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट डॉक्टर हूँ. एंड मतलब रिलेटिव्स वाज लाइक कि यूक्रेन से की है, रजिस्ट्रेशन पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी. सो फैमिली मेरी थोड़ी वरिड थी कि मतलब हम इतना हमने इन्वेस्ट भी किया है, तो पता नहीं इसका आउटकम भी आएगा कि नहीं आएगा. सो जब रिजल्ट आया एंड मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हो गया, तो द पापा वाज लाइक हाई थे टोटली. बहुत बढ़िया। तो बच्चे कहाँ से किया एमबीबीएस आपने? यूक्रेन में कहाँ से? तो मैंने यूक्रेन खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया मैंने. बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ कि जैसे अब हम आज तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, हम सब कुछ बढ़िया हो गया, जो सोचा था, जो सपने देखे थे, हम वहाँ तक आने शुरू हो गए हैं, है ना? तो लेकिन क्या बीच में कभी ऐसा लगा था, बीच में जब पिछले 4-5 साल के अंदर बीच में कोविड भी आ गया, मतलब आप लोगों के लिए तो सबसे मुश्किल समय रहा ये कि कोविड भी आ गया, कॉलेजेस की एजुकेशन में भी मुश्किल थी ये सब। तो कैसे अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखा? कैसे सोचा ये सब? सर वो मतलब डिफिकल्ट था. जब वापस आए तो था भी पता नहीं कैसे हो पाएगा. अभी सभी सेंटर्स दिल्ली में बंद है, सब कुछ ऑनलाइन है. देन सर मेरी एक सीनियर थे डॉक्टर हरविंदर, उन्होंने आपसे डैम से क्लासेस ली थी. शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम अमृतसर. तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि सैटेलाइट क्लासेस लगती हैं एंड इनके पास फेस टू फेस ऑप्शन भी है, तो आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है. तो सर मैंने डैम्स वालों का मैंने कांटेक्ट लिया. डॉक्टर मनीष से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया. डॉक्टर दीपक से भी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया भी आपकी ये क्लासेस लगेंगी, आप सैटेलाइट पर अटेंड कर सकते हो. एंड सैटरडे संडे वाली जो मेरी क्लास थी वो मैं घर पे लगा लेती थी. फुल डे क्लास होती थी 9 to 9. मतलब बहुत प्रोडक्टिव थी. सारे नोट्स भी खुद बनवाने. मतलब फर्स्ट थिंग उन्होंने बताई थी कि नोट्स शुड बी योर हैंड रिटन. सो सर जब एग्ज़ाम था ना, कुछ एज इट इज़ लाइंस थी जो बिल्कुल नोट्स में से मुझे लगता था भी ये तो बिल्कुल ही वही लाइंस हैं. एंड सर फिर उसके बाद मैंने ये डैम्स से बात की, तो मैंने ज्वाइन किया. तो मतलब मुझे बहुत मतलब इजी लगा भी. नहीं, अब था कि हो जाएगा. बीच में फिर लॉकडाउन आ गया, तो फेस टू फेस क्लासेस बंद हो गई, बट फिर भी डैम्स वालों का फैकल्टी मतलब ऑल टाइम कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, जब भी डाउट पूछो तो उसी टाइम मतलब ईमेल भी आ जाती थी कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाता था. सो प्रॉब्लम नहीं आई भी ऑनलाइन है ये नहीं है. बहुत बढ़िया। सो मेरे लिए अच्छा सबसे बेस्ट था डैम्स. बच्चे देखिए, एक बात ये भी सोचनी है कि जैसे जब आपने हमारे साथ अब पढ़ा है, तो उसका जो एडवांटेज ये रहेगा कि आज ना पीजी की तैयारी भी ना काफ़ी हो चुकी है। आज अगर आप यस चाहो सर. कि मैं इसको आगे अगले लेवल पे ले जाना है, तो आपको बड़ा आसान होगा क्योंकि एक सामान जो था, नोट्स जो थे बनने शुरू हो गए। एक मतलब आप एक क्वालिटी के ऊपर ऑलरेडी आने शुरू हो गए। ये भी एक मेरे को लगता है आपके बैक ऑफ द माइंड होगा जब आपने सोचा होगा डांस जॉइन करना है। आपने सोचा भी होगा कि ये आगे के रास्ता भी मेरा खुलेगा। कुछ आगे के लिए सोचा आपने कि पीजी किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं? सर मेरा ऑब्स गईनी में है. बहुत इजी बढ़िया। तो आई थिंग्स. थिंक अब तो आप उस दिशा में आ गए हैं फिर तो। यस सर, अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है. सो मैं फर्दर अगेन मैं डैम्स की लूँगी सब्सक्रिप्शन. अगेन मैं डैम्स से ही करूँगी क्योंकि अमृतसर में फैसिलिटी है. सो आई गो फॉर डैम्स ओनली. अब बच्चे जब हम लुक बैक करते हैं इस पूरी जर्नी को, तो जब आप जैसे आप जब स्कूल में थे, आप पीएमटी की तैयारी कर रहे थे, फिर आप बाहर गए पढ़ने के लिए। उस समय लोगों ने बोला बाहर जाओगे पता नहीं कैसा होगा, एमसीआई होगा कि नहीं होगा, और आज आप वापस आके एमसीआई भी निकाल लिए और आज आप आगे की भी सोच रहे हो। तो क्या कोई इस थॉट प्रोसेस को लेके कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसा थॉट आपके मन में आ रहा है बोलने के लिए जो आप फ्यूचर बच्चों को बोलना चाहते हैं, जो आज इस बार एमसीआई में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए
या अगली बार पेपर देना है, कुछ कहना चाहते हो आप? So like me go like first thing is everything is possible. Like अब अपनी सिटिंग दो, टाइम दो, बस एक टारगेट रख लो भी हाँ भी मैंने अब ये चीज़ डन करनी है एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन दैट. So sir, I was not that much bright student, like I was average student. So मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर में दिया एंड दैट टाइम आई स्कोर्ड 128 नंबर. एंड जब सर मैंने एग्ज़ाम में तब अटेम्प्ट किया ना, तो तब एग्ज़ाम में देख के मुझे लगा कि मैंने ये बुक्स थी जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने जस्ट एक एक बार गो थ्रू की थी. तो तब एग्ज़ाम टाइम पे मुझे हुआ भी अगर थोड़ा सा भी मैं फोकस और दे दूँगी ना तो आई विल क्रैक द एग्ज़ाम. सो सेम थिंग वही चीज़ हुई, बस मैंने चीज़ों में थोड़ा फोकस दे दिया, कंसंट्रेशन दी एंड आई डिड इट. तो यही मैसेज आप उनको भी देना चाहोगे जो बच्चे इस बार के एफएमजी के अंदर जिनका स्कोर नहीं आया, तो उनको आप यही कहना चाहोगे कि एक बार और पूरे फोकस के साथ दिल लगा के देते हैं, हो जाएगा? ये सब टाइम थोड़ा दिल लगा के दो, बस टाइम दो, चाहे अगर आप डे में 4 to 5 आवर्स भी दे रहे हो ना, बट फुल कंसंट्रेशन के साथ दो. एमसीए इज नॉट दैट मच हार्ड. पीजी से मतलब लाइक पीजी लेवल इज वेरी हाई, but I think MCI everyone can clear easily if he'll focus on the target that I have to clear this. So starting में काफी डिफिकल्ट लगा था मुझे कि बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, बट धीरे धीरे जब मैंने क्लासेस लगाई तो मतलब एक तो वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा था. निमोनिक्स दिए टीचर्स ने, बताया कैसे ऐसे करो. till today date I think remember everything. सर एज इट इज कुछ क्वेश्चंस तो थे लाइक पीडीएफ में जो क्वेश्चंस यहाँ थे जो एज इट इज जो सर ने कॉपी में नोट्स लिखवाए थे एज इट इज जैसे लग रहा था कि वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए हुए हैं. अच्छा बच्चे, जैसे इस बार के पेपर को अगर हम एनालाइज करते हैं इसी थॉट प्रोसेस के साथ, तो आपको लगा कि हाँ यार जो क्लासेस में पढ़ाया गया उसी तरह का पेपर आया, ऐसा लगा? सर उसी तरह क्लासेस में एग्जाम के लेवल से ज़्यादा पढ़ाया गया था. एग्जाम इजी था, मतलब पढ़ाई उन्होंने बहुत अच्छा, तो एग्जाम सर इजी था. मतलब आई थिंक क्रैक कर सकते हैं सभी. बस इस बार का पेपर अगर हम देखें, इस बार का पेपर अगर हम पिछली बार से कंपेयर करें तो एक फर्क ये लगा कि इस बार उन्होंने यूजुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा जोर दिया, अनयूजुअल की तरफ नहीं गए. कुछ कहना चाहते हैं आप एग्जाम के बारे में? सर लास्ट टाइम थोड़ा लगा था, बट लास्ट टाइम से ये पेपर थोड़ा मुझे इजी लगा. शायद इस टाइम मेरी प्रिपरेशन भी थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए पेपर इजी लगा मुझे. मतलब एग्जाम पेपर 1 पेपर सेटिस्फाइड थी कि क्लियर हो जाएगा. और पेपर 1 पेपर 2 के बारे में कुछ लगा कि पेपर 1 में कैसा था, 2 कैसा था, डिफिकल्टी के हिसाब से? पेपर 1 इजी था. पेपर 2 पार्ट 2 मुझे थोड़ा लगा भी थोड़ा जस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बट हार्ड नहीं थे. बस थोड़ा था अभी कंसंट्रेट करो क्वेश्चन पे तो यू विल गेट आंसर फ्रॉम दैट ओनली. एंड सर जो पार्ट 1 था वो तो एज इट इज नोट्स में से था, जो खटाखट निकाल दिया वो, फटाफट कवर कर दिया पेपर में, है ना? कॉन्फिडेंस आ गया होगा पार्ट 1 के बाद, तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा सर. कॉन्फिडेंस आ गया था पार्ट 1 के बाद. आई वाज एक्साइटेड कि बस पार्ट 1 हो, बाहर जाओ एंड बोलो कि पेपर बहुत इजी था. ये ना मैंने एक दो बार से देखा है कि पेपर 1 जो होता है वो यूजुअली जो उसके अंदर जो उनका एग्जाम का डिफिकल्टी होता है वो कम होता है, और मुझे लगता है कि बच्चों को उसमें अच्छा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उससे उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है पेपर 2 में जाने से पहले, और एक पास होने के लिए अच्छे खासा स्कोर अपने पास पहले ही पड़ा होता है. और पेपर 2 में मैंने देखा क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं. हाँ, और पेपर 2 में थोड़ा सा कई बार ट्विस्ट होता है, कभी थोड़ा क्लिनिकल क्वेश्चन होता है, थोड़ा विजुअल होता है, तो अगर उसमें हल्का गड़बड़ भी हो तो यहाँ हम उसको संभाल पाते हैं. ये एक जरूरी एक बच्चों को समझना है यहाँ पे. और एक जो फ्यूचर है, हाँ बच्चे आप बताइए. सर क्वेश्चंस पे था बस उसमें से आपको बस एक हिंट चाहिए, चाहे केस कितना भी बड़ा दिया हुआ है, बस एक हिंट आपको मिल जाएगा ना, तो क्लिनिकल क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो जाता है. क्योंकि हमें ऑलमोस्ट सभी हर क्वेश्चन में तो टॉपिक्स में ट्राइड्स करवाए जाते हैं, ये ट्राइड होगा तो ये होगा. सो बस एक वर्ड की पॉइंट हमें चाहिए, तो वो भी सर पार्ट 2 भी इजीली हो जाता है. और एक ना ये बात आपने बहुत ही अच्छी बात की, मैं यही बात मैं भी कहने वाला था कि जैसे ही आने वाले टाइम में हमें पता है 2023 में नेक्स्ट का एग्जाम आएगा, और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए अभी जो हम गवर्नमेंट का सोच है कि उन्हें 2 साल का विंडो दिया जाएगा उसे पास करने में, तो हमें थोड़ा जल्दी पढ़ना और ये क्लिनिकल पार्ट को समझना है.
जैसे कि अभी किरण बच्चे ने हमें सिखाया कि इन क्वेश्चंस में एक्चुअल लंबा ज़्यादा होता है लेकिन ईज़ी होता है क्योंकि क्लू बहुत सारे होते हैं। तो कोई ना कोई क्लू आप पकड़ पाते हैं कि नहीं यार ये तो हमें सर ने बताया था, ये तो इमेज मैंने देखी हुई थी और आप उसे जोड़ पाते हैं। कुछ किरण आपका इस बारे में थॉट कि नेक्स्ट जब आएगा तो बच्चों को किस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए अपनी तैयारी? सर आई विल से कि अगर आप प्रिपेयर्ड हो फुली, सो डजंट मैटर एफएमजी है या आपका नेक्स्ट है, देखो सर सिलेबस तो वही है, कंटेंट तो वही है, बस इतना है कि एग्जाम का नेम चेंज हो गया। अगर आप प्रिपेयर्ड हो देन आप कुछ भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। और बच्चे एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे अभी कि इस विन के अंदर जो आज आपने विक्ट्री लेके आए हैं, इस विक्ट्री में देखो जितना हाथ आपका उतना ही पेरेंट्स का भी है और जितनी सेलिब्रेशन आपकी उतनी पेरेंट्स की भी है। तो क्या आज आपके कोई पेरेंट्स आस-पास हैं जिनको हम एक बार कांग्रेचुलेट कर सकें और उनसे भी हम बात कर सकें वीडियो पे? सर मेरी मम्मा सर एक्चुअली मेरे मदर फादर वो एक्चुअली सिख टेम्पल गए हैं, सो घर पे ओके। नहीं है संडे के कारण आज। अच्छा, चलिए कोई नहीं। वो उनको आई थिंक मुझे लगता है वो एक थैंक यू करने गए होंगे भगवान के पास भी कि यस एक सर। बच्चे ने इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया है, ये भी एक उनके लिए आई थिंक एक रिलीफ़ है ये। और मैं चाहता हूँ कि आई थिंक मैं चाहता हूँ बच्चे आप एक ये बात भी और बच्चों को भी आप भी एक बताएँ कि आज जो खुशी आपने अपने लिए लाए हैं इस एग्ज़ाम से, उससे आई थिंक 10 टाइम्स खुशी आप अपने पेरेंट्स के लिए लेके आए हैं। आई थिंक ये आपने जब पास कर लिया तो वो कितने रिलैक्स होंगे, कितने खुश होंगे। तो इस खुशी के लिए हार्ड वर्क करना है हमें। यस सर। सब पेरेंट्स सर बहुत सर माय फादर वाज लाइक भी आज लाइक मतलब आई एम द विनर टुडे। मतलब उन्हें खुद ही ये लग रहा है कि मुझे खुद रिजल्ट जब आया मुझे लग रहा था कि लाइक मैं डॉक्टर नहीं, लाइक मेरे पापा बन गए हैं। वो बोल रहे थे कि आज मैं जीत गया हूँ। बिल्कुल ठीक है आई थिंक और मतलब यही जब सही तक बात रिजल्ट भी नहीं है। आया तो बहुत स्ट्रेस था, उन्हें भी पता नहीं क्या होगा, मतलब लाइक दे वाज लाइक भी अगर नहीं भी होगा किरण टेंशन नहीं लेनी, टेंशन ही ले ली। बट खुद अंदर से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उन्हें था कि फर्दर लाइफ पे बहुत इम्पेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। बिल्कुल ठीक है तो और ना सबको यहाँ तो जो मैं ना एक बात ना उन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ जो बच्चे कई बार क्या होता है जब वो 12th क्लास के बाद बाहर पढ़ने जाते हैं, तो माहौल बदल जाता है थोड़ा-सा और कभी-कभी वो पढ़ाई के अंदर फ़ोकस नहीं करते शुरू के सालों में। और जब वो शुरू में फ़ोकस नहीं करते तो बाद में मुश्किल होती है। आज लेकिन जब वो आपको देख रहे हैं, आज आपकी खुशी देख रहे हैं, आपके परिवार की खुशी को देख रहे हैं, तो उनको भी लगना चाहिए नहीं यार हमें थोड़ा सीरियस रहना है पढ़ाई के बारे में। आने वाले टाइम में एफएमजी एग्ज़ाम की जगह नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा जिसमें हमें पता है कि एक स्ट्रिंजेंसी बढ़ेगी कि एक टाइम का गाइडेंस भी आ जाएगा जो पहले नहीं था। आपके पास एक 2 साल की विंडो आ जाएगी तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी पढ़ें और अपने पेरेंट्स की मेहनत के बारे में सोचें जिन्होंने आपको इस तरह यहाँ इस काबिल बनाया जिस तरह से बच्ची के पेरेंट ने भी बोला कि तेरी विक्ट्री अगर 1x है तो मेरी विक्ट्री 10x है। और वो बहुत ही मुझे खूबसूरत लाइन लगी क्योंकि पेरेंट्स की विक्ट्री है इसके अंदर बहुत ही बड़ी। अच्छा कोई और आप ऐसी कोई मैसेज आप अपने जूनियर्स को फ्यूचर डैमजूनियन को कुछ देना चाहेंगे कि कैसे एमसीआई के बारे में या कुछ भी आप मोटिवेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर ये मैं तो ये सजेस्ट करूँगी गो फॉर डैम्स। इसके साथ आपकी सर ये एमसीए की प्रिपरेशन तो होगी, साथ में आपकी नीट भी हो जाएगी। तो बस टाइम दो, कंसंट्रेशन दो, एवरीथिंग इज इजी एंड वन थिंग इज एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो बहुत ही बढ़िया लाइन के साथ आपने खत्म किया बच्चे गॉड ब्लेस यू। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जो डॉक्टर किरण से बात कर रहे हैं, ये बात हम शायद इस चैनल पे दोबारा भी करेंगे। लेकिन तब एग्ज़ाम बदल जाएगा और स्टोरी बदल जाएगी। तब हम पीजी के रैंक लाने के बाद जब हमारी ये बच्ची एमएस ऑब्स गायनी में पहुँचेगी तब हम एक और यहाँ पे यस इस श्योर सर। उस इंटरव्यू का प्रॉमिस लेते हुए हम आज इस इंटरव्यू को क्लोज़ करेंगे। ठीक है प्रॉमिस बच्चे? यस सर। है ना? और हमारा एक कस्टमर ही है कि हम हमारे जो बच्चे विनर होते हैं उनके साथ एक वी साइन बनाते हैं और उसके बाद इंटरव्यू क्लोज करते हैं तो हम एक 1 2 3 के बाद वी बनाएंगे साथ में ओके 1 यस 2 3 थ्री। हाँ 3 आपको अभी दिखा नहीं हमें कैमरे में रुक जाओ मैं एक bless you बेटा and I wish you all the best for your future बेटा God bless you थैंक यू सर। बाय बेटा बाय
ओके सर, बाय बाय।